So let's start. Not rested. कोई बात नहीं, अभी इसके बाद करें. Right. So let's start. So what we have to discuss now is acid derivatives. मौजूद थोड़ा सा बात किया. Acid derivatives. Okay. Now acid derivatives में by far the most important part is your esterification. Esterification. Esterification का मतलब होता है making of esters or formation of esters. Now esters आपको ऑलरेडी पता है how are esters formed. नहीं मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा पार्ट जो है वो खत्म हो गया. कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट इज डन. वी आर ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज एसिड डेरिवेटिव. ओके, सो नंबरिंग यहाँ पे अब आपको और करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स. एंड ये चीज हम फॉर्म कैसे करते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल. ओके, ये चीज मुझे देता है RCOOR डैश प्लस ऑब्वियसली H2O. नाउ एस्टर्स का खास बात क्या है, और व्हाट समटाइम्स यू विल रीड अबाउट एस्टर्स इज दैट एस्टर्स हैव अ स्वीट फ्रूटी स्मेल. सुना है नहीं सुना है? पढ़ा है? राइट, दे हैव अ स्वीटी, मैं स्वीट फ्रूट भी लिख रहा था. हैव अ स्वीट फ्रूटी स्मेल. राइट, दिस इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टर्स. Now, यहाँ पे आप कैटलिस्ट के तौर पे जनरली जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो. Why do we use H2SO4? We use H2SO4 to remove H2O. ठीक है, H2O हम क्यों रिमूव करें? क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट रिमूव करता हूं तो मेरा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? अगर प्रोडक्ट रिमूव करते तो मेरा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? करेक्ट, मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. So which is why we use concentrated H2SO4 because it absorbs H2O, and because it absorbs H2O, यहाँ पे अब और इतना मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है. डेरिवेशन सॉरी एसिड डेरिवेटिव्स के कोई बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, तो आप इसको नॉर्मली पैराग्राफ वाइज ही लिखते जाओ. राइट, सो दिस ड्राइव्स द रिएक्शन फॉरवर्ड. नाउ अब यहाँ पे एसिडिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो RC डबल बॉन्ड O, जो OR डैश है, ये जो ऑक्सीजन है, ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन कैन कम फ्रॉम अल्कोहल और इट कैन कम फ्रॉम एसिड. ओके, एंड टिपिकली इसी चीज पे ही क्वेश्चन आता है. दैट इज ये जो ऑक्सीजन है इट कैन बी फ्रॉम अल्कोहल. ओके, दैट इज हो सकता है कि ये अल्कोहल से आया हो, या फिर हो सकता है इट कैन ऑल्सो बी from acid. And this is where always question gets asked कि आपको कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, अंदर आपको ये पूछेगा कि इस प्रोडक्ट में जो ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ये कहाँ से आया है. ओके, नाउ इन दिस केस मैकेनिज्म बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो, देन वी विल राइट द मैकेनिज्म. यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया? ऑलराइट, ना अब देखो मैकेनिज्म जो है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टरिफिकेशन. पहला होता है आपका टाइप 1 एस्टरिफिकेशन. टाइप 1 esterification, okay, where your oxygen comes from alcohol. Okay, type 1 esterification where your oxygen, ये वाला जो ऑक्सीजन है, comes from alcohol. इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं. क्या कंडीशन होता है कि जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो वो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज इट कैन बी अ 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड और अ 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड और अ 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. But the important criteria is my alcohol must be either 1 degree or 2 degree. It cannot be 3rd degree. आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं? Okay, so if I want to do a type 1 esterification where my oxygen has to come from alcohol, तो ये कंडीशंस होता है. ओके, ये कंडीशन देखो क्यों होता है. the mechanism looks something like this कि अगर मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OOH on reacting this with H plus. H plus कहाँ से आया? जो मेरे पास यहाँ पे concentrated H2SO4 है वहां से आया. Obviously this H plus will attack on this oxygen, okay, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है. So it will attack on this oxygen and it forms RC double bond O
H, इसका आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा OH, देन दिस कन्वर्ट्स टू RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पहले आप यहाँ तक लिख लो। लिखिए। Okay, now on the next step the alcohol approaches. Okay, next step में alcohol approach करता है and ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे बॉन्ड करने वाला है। so this is going to form RC, यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये as it is OH, ये as it is OH and यहाँ पे अब ये चीज जुड़ा, so O R dash and H। अब आप समझ गए हो, बताओ यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका H प्लस जो है वो एग्जिट करेगा। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप H प्लस एग्जिट्स राइट फ्रॉम दिस पोजीशन, इट इज गोइंग टू फॉर्म RC। यहाँ पे आपका आया OH, यहाँ पे आपका आया OH एंड यहाँ पे आपका बचा OR डैश। देखो एक बार चेक करो। ओके, व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, बताओ। करेक्ट, यहाँ से आपका H2O एग्जिट करेगा। H2O क्यों एग्जिट करेगा, क्योंकि जेमिनल डाइऑल तो अनस्टेबल होता है। यहाँ से आपका H2O एग्जिट करेगा, सो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O एंड ये क्या गया, OR डैश आ गया। सो अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो ये जो O है वो कहाँ से आया, वो मेरा अल्कोहल से आया। यस और नो। ओके, ये पूरा आप मैकेनिज्म कंप्लीट कर लो। सेकेंड लास्ट स्टेप ये वाला, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, एक कार्बन के साथ, एक R डैश के साथ, एक H के साथ। तो 3 बॉन्ड्स तो रहेंगे नहीं, एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली द बेस्ट बॉन्ड टू ब्रेक है वुड बी H प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H प्लस कंज्यूम हुआ, यहाँ पे H प्लस प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज अ कैटलिस्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका H प्लस एग्जिट करेगा। क्लियर। ऑलराइट, सो दिस वाज टाइप 1 विद दी। उसके बाद वाला तो ये है कि एक कार्बन एटम पे 2 OH तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से H2O निकलेगा। ओके, 2 OH तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से H2O रिलीज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। सो दिस वाज योर टाइप 1, दिस वाज टाइप 1। देन ऑफ कोर्स वी हैव टाइप 2। नाउ टाइप 2 में आपका क्या होता है कि दी ऑक्सीजन, फर्स्ट वाले केस में दी ऑक्सीजन केम फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड वाले केस में दी ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि अगेन आपका RCOH जो है वो कुछ भी वो डजंट मैटर, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री डजंट मैटर, लेकिन आपका अल्कोहल जो है, ओके, दैट हैज टू बी 3rd डिग्री। ओके, अब आप समझ गए हो 3rd डिग्री होने से डिफरेंस क्या हो जाएगा, बताओ। वेर एग्जैक्टली विल इट मेक अ डिफरेंस। ओके, 3rd डिग्री होने से देखो क्या होगा कि ये जो मेरा R डैश है OH, दिस विल फर्स्ट कंबाइन विथ H प्लस। ओके, ये क्या फॉर्म करेगा, ये आपका R डैश OH2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा एंड यहाँ से आपका H2O एग्जिट करेगा, गिविंग मी R डैश पॉजिटिव। ओके, एंड ये चीज क्यों फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि ये 3rd डिग्री है एंड 3rd डिग्री कार्बोकैटायन आर हाईली स्टेबल। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ। ओके, बिकॉज 3rd डिग्री कार्बोकैटायन आर हाईली स्टेबल, इसीलिए अब अल्कोहल का O जो है वो हट जाता है यहाँ से। ओके, नाउ दिस विल रिएक्ट ऑन, now this will react on RCOOH। ओके, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O। ओके, so this will attack at this position
forms RCOROH. ओके, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव. ओके, देन दिस शिफ्ट्स हियर. What will it form? It will form RCOR-OH. यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. ये ऑप्शन अपना लोड पे प्रोवाइड करता है. RCOR डैश डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, H प्लस RC डबल बॉन्ड OR डैश. ओके, पहले आप कॉपी कर लो, फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आपको बताना, पहले आप कॉपी कर लो. कॉपी कर लिया? Okay, now so two important things that we have to understand here. First of all, the difference between type 1 and type 2 is because of type of alcohol. अगर आपका alcohol जो है वो third degree हुआ, in that case obviously alcohol is going to form a carbocation, क्योंकि third degree carbocations are highly stable. So in that case it forms a carbocation, and then आपका oxygen जो है वो acid part से आता है. But यहाँ पे आपका oxygen जो है वो हमेशा typically alcohol part से ही आता है. Now the second very important thing is, अगर आप टाइप 2 वाले पे ध्यान दोगे, तो टाइप 2 में देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेरे पास RCOH है. ओके, और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज RC डबल बॉन्ड OH. ओके, दिस इज रिएक्टिंग विथ लेट्स से R डैश OH. मैं आपको टाइप 2 बोल रहा हूँ. ओके, दिस वन. तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश. Okay, let's label. So this is A, this is B and this is C. Okay, now सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये वाला ऑक्सीजन जो है, I have just mentioned this is type 2. तो ये वाला ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से आता है, एसिड से या अल्कोहल से? This is type 2. तो type 2 में कहाँ से आता है? करेक्ट, एसिड से आता है. Now the first thing you need to understand is this comes from acid. Okay, now अब देखो, अगर सपोज करो आपको लेबल करना पड़े, ओके, जैसे मैंने इस ऑप्शन को लेबल कर दिया A, B एंड C, तो अगर मैं आपको लेबल करने के लिए बोलूं तो आप कैसे लेबलिंग करोगे बताओ? इसका लेबल क्या होगा? देखो यहीं पर ही हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं. दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हियर. कई बार लोग क्या देखते हैं यहाँ पे अटेंशन, वेयर पीपल मेक अ मिस्टेक हियर इज दैट, लोग क्या देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OR है. तो लोग क्या करते हैं कि वो इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं एंड इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ठीक है, लोग क्या करते हैं कि अच्छा डबल बॉन्डो को डबल बॉन्डो से रिलेट कर देते हैं, सिंगल बॉन्डो को सिंगल बॉन्डो से रिलेट कर देते हैं. बट यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगा. ओके, यहाँ पे ये चीज देखो गलत क्यों हो जाएगा, बिकॉज इफ यू विल लुक हियर, देखो जो मेरा डबल बॉन्ड O था, ओके, जो मेरा डबल बॉन्ड O था वो R के साथ कनेक्ट हुआ. ठीक है, लेकिन जो मेरा सिंगल बॉन्ड O था, ओके, जो मेरा सिंगल बॉन्ड O था वो फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ? वो मेरा डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ. yes or no? So these two things are extraordinarily important here. Okay, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो है वो एसिड से आता है. दूसरा बात, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O जो है वो इंटरचेंज हो जाता है. ओके, so here this would be B and this would be A. Is that clear to everyone? Okay, कॉपी कर लो. इंटरचेंज का स्टेटमेंट है. ठीक है, अब ये चीज मैंने इसलिए तो इसको A B करके मेंशन कर दिया ना. ओके, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डबल बॉन्डेड O
double bonded O in RCOOH is single bond O in ester. Okay, that is ester. Okay, whereas single bond O in RCOOH is double bond O in ester. Okay, but this is only valid for type 2. टाइप 1 में तो ऐसा कुछ जरूरी है ही नहीं, आप टाइप 1 का मैकेनिज्म देख लो. ओके, टाइप 1 में तो ऐसा कुछ था ही नहीं. ओके, टाइप 1 में वी कैन नॉट से. ओके, सी टाइप 1 में वी कैन नॉट से व्हाई, क्योंकि देखो जब ये स्टेज पे आता है तो ये वाला OH निकलेगा या ये वाला OH निकलेगा, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है. ओके, आइदर ऑफ दीज OH कैन ब्रेक. सो इसलिए टाइप 1 में दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, बट हियर दिस इज एक्सट्रीमली. Whereas single bond O in RCOOH is double bond O in ester. Double bond O in ester. Okay, let's take two examples for complete clarity. Let's say मैं आपको दूं C2H5COOH plus let's say MEOH. तो इसको मैं बोलता हूँ A, इसको मैं बोलता हूँ B, इसको मैं बोलता हूँ C. ओके, राइट ओनली दी एस्टर प्रोडक्ट. ओके, आपको सिर्फ एस्टर प्रोडक्ट ही लिखना है. एंड सपोज करो मैं अगर आपको दे रहा हूँ C2H5COOH, दिस इज A, दिस इज B, यानी कि ऑक्सीजन A, ऑक्सीजन B. ओके, प्लस लेट्स से OH and this is oxygen C. Okay, write down its product, only the ester part. Right. Now first वाले में आप कोई भी, चलो आप ट्राई करो. देख लिया क्या हो गया? फर्स्ट वाला मुझे बताओ कौन सा टाइप का एस्टरिफिकेशन है, टाइप 1 या टाइप 2? Clearly it is type 1. Why? Because the alcohol is a 1 degree. Alcohol is a 1 degree. So यहाँ पे देखो मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, C2H5COOCH3. आप या तो CH3 लिखो या तो Me लिखो, एक ही बात है. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो ऑक्सीजन है, जो ये वाला ऑक्सीजन है, चलिए मैं इसको ढंग से बना रहा हूँ. ओके, जो ये वाला ऑक्सीजन है वो डेफिनेटली कौन सा होगा, A, B या C? ये वाला ऑक्सीजन डेफिनेटली C होगा. ओके, बट ये वाला ऑक्सीजन जो है इट कैन बी A और इट कैन बी B. ओके, ये डबल बॉन्ड जो है वो A या B दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बट ये ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेटली C ही होगा. राइट, whereas if you look at this example, so here my product will be C2H5COO and this. okay, चलो मैं इसको ढंग से बना लेता हूँ. डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड ये चीज. ओके, नाउ डेफिनेटली, अच्छा चलो इसको भी मैं थोड़ा ढंग से बना लेता हूँ फॉर क्लैरिटी. डबल बॉन्ड OH, दिस इज A, दिस इज B. ओके, नाउ डेफिनेटली ये वाला ऑक्सीजन कौन सा होगा बताओ? करेक्ट, ये वाला ऑक्सीजन मेरा B होगा एंड ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा बताओ? ये वाला ऑक्सीजन मेरा E. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट कर लो. ऑब्वियसली C तो आपका स्टार्टिंग में एग्जिट हो जाता है ना. C तो जब आपका अल्कोहल 3rd डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म करता है
वहीं पे जो वाटर निकल रहा था वहीं पे एग्जिट कर जाएगा. आई एम राइट नाउ ओनली कंसर्न अबाउट द एस्टर पार्ट. नोट कर लिया सभी ने? सी तो देखो, आपने जब यहाँ पे H2O बनाया था, जब यहाँ से H2O एग्जिट हुआ था, तो यहीं पे सी का पार्ट. राइट, कंटिन्यूइंग. अभी तो आपको पता है टाइप 1 टाइप 2 कैसे पता करोगे. आप अल्कोहल देखोगे, ठीक है, अल्कोहल देखो. अगर अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो आपका टाइप 1 होगा, और अगर अल्कोहल 3rd डिग्री है तो टाइप 2 होगा. Continuing. So that was esterification. Okay, esterification में you form an ester. Esterification का exactly उल्टा होता है hydrolysis. Okay, esterification में क्या होता है कि आप एसिड प्लस अल्कोहल से आप एस्टर फॉर्म करते हो. ओके, इसका ठीक रिवर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. ओके, ठीक इसके रिवर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. नाउ हाइड्रोलिसिस कैन टेक प्लेस इन टू वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव सम एस्टर, या तो मैं इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करूं, H plus H2O. okay, this is acid hydrolysis. You give me normal RCOH plus R dash OH. not that important, बस आप लिख लो. The other more important part is अगर मैं इस पे basic hydrolysis करूं तो, okay, basic hydrolysis is called as saponification. Saponification. okay, saponification और soap forming. okay, और soap forming, soap साबुन. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे it forms RCOO minus, और you can also write this as RCOONA, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो कोई ना कोई बेस प्रेजेंट होगा, प्लस ROH. ओके, दिस इज योर सोप हियर. ओके, नोट कर लो. एंड यहाँ पे आपको एक और चीज क्या याद रखना है, सैपोनिफिकेशन, दैट इज बेसिक हाइड्रोलिसिस. saponification, okay, is faster than acid hydrolysis. okay, this is faster. नोट कर लिया सभी ने? continuing on this only. okay, continuing on this, आपको यहाँ पे एक और चीज का याद रखना है. to increase rate of saponification. to increase rate of saponification, okay, हम क्या क्या कर सकते हैं. okay, increase positive charge on carbon. okay, that is C double bond OOR. इस पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. हाँ, एक ही बात है ना, आप इसको R डैश कर दो, R डैश कर दो. ओके, मैंने यहाँ पे R डैश नहीं किया था, R डैश कर दो. R डैश. सो अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करूं तो मेरा सैपोनिफिकेशन इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे कैसा ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए. ओके, ये जो ग्रुप अटैच होना चाहिए, अगर मुझे इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना है, then what type of group should it be? Obviously it should be an electron withdrawing group. okay, this should be an electron withdrawing group. obviously अगर माइनस m तो बहुत अच्छा, माइनस आई है तो भी आपका काम चल जाएगा. you basically need an electron withdrawing group. okay, second thing what you need is you want steric crowding to be minimum. you want steric crowding to be minimum ताकि आपका OH जो है वो easily इस कार्बन पे अटैक कर सके. Lastly, we require a good leaving group. okay, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा OR डैश जो है वो एग्जिट कर रहा है. okay, OR डैश जो है वो मेरा एग्जिट कर रहा है, तो जितना ज्यादा स्टेबल मेरा OR डैश उतना ही ज्यादा
फास्टर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। कंप्लीट कर लो। Positive is proportional to increase in positive charge on carbon. ओके यहाँ पे मैं इसको Z डाल देता हूँ। ओके Z इज सम ग्रुप, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कौन सा कार्बन? ये कार्बोनिल वाला कार्बन। ओके अगर इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता हूँ तो उसके लिए जो Z यहाँ पे अटैच होना चाहिए दैट शुड बी एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कंप्लीट हो गया? So this was all about esters. So this was all about esters. Next is amides, but amides के बारे में हम सब कुछ कर चुके हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली इसमें जो देखो अब इसमें मेरा एग्जिट क्या कर रहा है, ओ आर डैश एग्जिट कर रहा है। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ओके तो अगर इसमें ओ आर डैश एग्जिट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये पूरा ग्रुप एग्जिट कर रहा है। ओके क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक मीडियम में ओ एच माइनस है, तो ओ एच माइनस पूरा किस पर अटैक कर रहा है, तो जो इसका ऑक्सीजन है वो और डैश में चला गया। क्लियर? ना अमाइड्स का हम सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके सेकंड कर्टियस रिएक्शन। ओके ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कर्टियस के साथ साथ हमने एक और डिस्कस किया था, कौन सा था वो बताओ? कर्टियस के साथ साथ हमने एक और किया था विच वाज योर श्मिड रिएक्शन। ओके एंड देन इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया था विच वाज योर लोजन रिएक्शन। ऑल ऑफ दीज वर ऑन अमाइड्स। ओके ये भी अमीन देता है, ये भी अमीन देता है, ये भी एंड ये भी। ओके ऑल ऑफ दीज एंड अप गिविंग अमीन्स। कंप्लीट कर लो। मिनोलेट का अमाइड पे लोजन हो गया ना। ओके ना इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बेकमैन में अमाइड नहीं था। बेकमैन में यू डिड नॉट हैव अमाइड, बेकमैन में यू हैड ऑक्साइन। बेकमैन में आपके पास ऑक्साइन था एंड वो चीज आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड दे रहा था। नाउ carboxylic acid में there is one particular acid that we have to remember some of the properties, that is your formic acid. Formic acid is H C double bond OH. Okay now formic acid shows some properties which are similar to aldehydes. Why does it show some properties which are similar to aldehydes? क्योंकि एक aldehyde का स्ट्रक्चर क्या होता है, it is RCHO। ठीक है तो अगर मैं इस पार्ट पे फोकस करूं एंड अगर मैं इस पार्ट पे फोकस करूं तो ये दोनों क्या हुआ, सिमिलर हो गया। ये सुनो ओके ये वाला पोर्शन जो है वो सिमिलर हो गया। सो विच इज व्हाई फॉर्मिक एसिड shows some properties which are similar to aldehydes. Okay such as okay ये क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो कि एल्डिहाइड से सिमिलर शो करता है, such as it shows positive tolerance reagent test, it shows positive tolerance test। मैंने आपको आई थिंक आज या कल ही पढ़ाया था। टॉलरेंस टेस्ट का एक और नाम क्या था बताओ? व्हाट वाज टॉलरेंस reagent टेस्ट आल्सो कॉल्ड एज?
करेक्ट, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट. ओके, सो एक तो ये टॉलरेंस टेस्ट शो करता है. दूसरा, हमने, आप याद करो, एल्डिहाइड्स के केस में हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे. पहला था टॉलरेंस, दूसरा क्या था बताओ? करेक्ट, दूसरा था आपका फेलिंग्स. ओके, तीसरा क्या था बताओ? फ्रिंगलिंग क्वेश्चन ही था भाई. फेलिंग के बाद आपका नेक्स्ट था बेनेडिक्ट कम्बरबैच. चलो, वेरी गुड. ओके, एंड फोर्थ वाला कौन सा था? ओके, इट वाज HgCl2. ओके, सो इट शोज ऑल ऑफ दीज टेस्ट. नाउ यहाँ पे आपको, हाँ, स्टीफेंस टेस्ट थोड़ा ना था, स्टीफेंस तो एक रिएक्शन था ना. अच्छा, स्टीफन, अच्छा वैसे बोले, राइट. सो एनीवेज, यहाँ पे देखो. Now apart from that, there is one thing you have to remember, that is benzaldehyde. Benzaldehyde, okay, although it is an aldehyde, does not give positive failing solution test. Doesn't give positive failing test. Okay, note कर लो. नोट कर लिया सभी ने? Okay, with this carboxylic acid is also done. Now we are at 98% organic chemistry complete. सुन लो, we are at 98% organic chemistry complete. दो चीजें और बाकी है. Okay, the first thing that is left is tautomerism, and the second thing that is left are some particular reactions जो कि हम किसी में भी specifically categorize नहीं कर सकते. Okay, so there are close to 10-12 reactions. मुझे बस आपको reactions बताने हैं. I don't have to discuss the mechanism. Okay, of course we'll only discuss one part. We'll only discuss one part, not both of them together. So सिर्फ दो चीज और बचा है, एक tautomerism and दूसरा some specific reactions, sort of 15 reactions के आसपास है. बस मुझे लेकिन आपको reaction ही बताना है. Okay, we don't have to discuss in detail. I expect either कल तक आपका खत्म हो जाना चाहिए या फिर at max परसों. Okay, but I expect कल तक खत्म हो जाना चाहिए. एनीवेज, सो अच्छा, कल तक मतलब कल एक्स्ट्रा क्लास तक हो जाएगा. कल तक का मतलब कल एक्स्ट्रा क्लास तक हो जाएगा. ऑलराइट, सो कंटिन्यू करें. कंटिन्यू करें. विल डिस्कस टॉटोमेरिज्म एट द वेरी एंड, बिकॉज टॉटोमेरिज्म इज अ गुड पार्ट. उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, उस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट. ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका खत्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ नहीं, so before we start, we'll just take a 5 minutes break where we'll discuss whatever you want to discuss. Okay, so we'll just take a 5 minutes break, then we will continue ताकि थोड़ा सा आपका भी mind refresh हो जाए. So all right, so somebody just asked me कि इतने reactions याद रखने का तरीका. See, there is honestly no method to remember all of these equations. The only thing that you can do is practice, practice and practice. आप जितना practice करोगे आपको उतना याद रहेगा. The more you practice, the more you'll be easy to remember. एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नाम परफेक्टली याद हो, मैकेनिज्म परफेक्टली याद हो एंड रिएक्शन भी परफेक्टली याद हो. ऑल ऑफ द थ्री आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, द ओनली थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट यानी कि किस चीज पे रिएक्ट कर रहा है, क्या आप रिएजेंट यूज करो, इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ओके, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगर आपको नाम याद नहीं चलेगा, अगर आपको नाम याद नहीं तो चलेगा, एंड अगर आपको मैकेनिज्म परफेक्टली याद नहीं तो भी चलेगा. ओके, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव अ जनरल आइडिया कि अच्छा यहाँ पे क्या मैकेनिज्म था. दैट इज कार्बीन था या नाइट्रीन था या कार्बोकैटायन था, कार्बोनाइन था, फ्री रेडिकल था. एक जनरल आइडिया होने से भी आपका काम चल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी एबल टू रिमेंबर. Saturday no class. I देखते. I cannot comment on it right now. Um, if many people are shifting, then let's see. I cannot comment anything right away, but देखते.
व्हाट्सएप में आपने डाउट भेजा है, विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी नहीं. लेट मी फर्स्ट फिनिश अप ऑर्गेनिक. आज वेडनेसडे है, आई थिंक कल आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाना चाहिए. इट शुड बी ओवर. ओके, इट शुड बी ओवर. तो आई थिंक वी विल गेट एटलीस्ट 1 to 2 मोर क्लासेस. हम तब डाउट्स डिस्कस कर लेंगे. ओके, अभी मुझे एक्चुअली ये खत्म करने का थोड़ा सा जल्दी है. इफ द लास्ट डे वी गेट क्लासेस वी विल डिस्कस डाउट्स. ओके, बाय द वे बेनेडिक्ट कम्बरबैच रिमाइंड्स मी, आप में से कितने लोग व्हाट इफ फॉलो कर रहे हैं? फॉलो क्या कर, तो खत्म हो गया. आप में से किसी ने व्हाट इफ नहीं देखा? व्हाट इफ, आप में से किसी ने व्हाट इफ नहीं देखा? क्या है? सही है. तो तुम लोगों ने लोकी देखा है एंड वांडर विजन देखा है एंड ये देखा है, बट वो नहीं देखा. सही है. जेई फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. नहीं नहीं, व्हाट इफ यूट्यूब चैनल नहीं है भाई. व्हाट इफ इज अनदर सीरीज ऑन हॉटस्टार आई थिंक. स्क्विड गेम नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट बट आई हैव not yet watched it. I have heard from a lot of people but नहीं, मैंने तो देखा नहीं. एनीवेज चलो ठीक है, ब्रेक ओवर, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. चलो देखते हैं, हम 15-20 मिनट और लेते हैं. 15-20 मिनट और लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. इंडिया पाकिस्तान तो मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था, वो दिख ही गया था वो हारने वाले. एनीवेज, सो अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो, मिसलेनियस रिएक्शंस. ओके, मिसलेनियस रिएक्शंस, व्हाई? बिकॉज दीज आर नॉट अंडर एनी पर्टिकुलर चैप्टर. ये सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड है, तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है, राइट? सो मिसलेनियस रिएक्शंस. ऑलराइट, नाउ अब देखो, यहाँ पे मैकेनिज्म कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. जहां पर भी मैकेनिज्म जरूरत होगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. The first miscellaneous reaction is when we try to nitrate this compound H2SO4. Now यहाँ पर देखो, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? there is a very common question that is given here. A plus B plus C. यहाँ पे A जो है वो 51% होता है. ओके, B जो है वो approximately 47% होता है, and C जो है वो approximately 2% होता है. ओके, now looking at this reagent that is NH2. now NH2 का अगर आपको डायरेक्टिंग नेचर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? NH2 का अगर आपको डायरेक्टिंग नेचर पूछा जाए, करेक्ट, अगर आपको NH2 का डायरेक्टिंग नेचर पूछा जाए तो आप बोलोगे दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. कैसा नो? तो अगर ये चीज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ओके, तो यानी कि लुकिंग एट द परसेंटेजेस व्हाट वुड यू से कि आपका ए क्या होना चाहिए? ओके, चलो ठीक है, लेट्स टेक ऑप्शंस. सो कुछ लोग बोले ए जो है वो ऑर्थो होना चाहिए, बी फिर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये फिर आपका पैरा होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए? सी आपका मेटा होना चाहिए. ओके, और एट बेस्ट हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि चलो ठीक है, ये चीज जो है ये मेरा पैरा होना चाहिए, या ये चीज मेरा ऑर्थो होना चाहिए एंड ये चीज मेरा मेटा होना चाहिए. कैसा नो? ओके, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, ओके, नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि आपका रियलिटी में जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है दैट इज योर पैरा. ठीक है, दिस पार्ट इज करेक्ट. ओके, बट उसके बाद आपका आता है मेटा. ओके, आफ्टर दैट इट इज मेटा एंड सबसे मिनिमम फॉर्म होता है ऑर्थो. ओके, आपका एक्चुअल में ये दोनों ही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है. योर एक्चुअल पैटर्न इज पैरा, देन मेटा एंड देन ऑर्थो. ओके, नाउ व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे HNO3 एंड H2SO4 यूज कर रहा हूँ. इफेक्टिवली आई एम यूजिंग एसिड हियर. नाउ ये एसिड है एंड NH2 क्या होता है? ये तो बेस होता है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जा रहा है.
तो एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से, एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि दिस विल फॉर्म दिस कंपाउंड NH3 पॉजिटिव। समझ में आया ये सभी को? ओके, नाउ दिस NH3 पॉजिटिव, अब देखो मैंने आपको ये चीज कई बार क्लास में बोला है कि अगर मैं NH3 पॉजिटिव ले रहा हूं, बताओ क्या ये चीज प्लस एम है, माइनस एम है, क्या है ये? आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स इन क्लास। क्या होता है ये बताओ? हाँ, this is nothing, this is neither plus m, this is neither plus m nor minus m, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता। ओके, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता, तो दिस इज नॉट प्लस m, दिस इज नॉट माइनस m, दिस इज रादर माइनस i। ओके, ये चीज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ओके, सो दिस इज इनफैक्ट माइनस आई। ओके, नाउ माइनस आई है, एंड यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज ऑल अंडर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। याद आ रहा है? यानी कि यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होता है दैट इज एक्चुअली NO, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज एक्चुअली NO2। ओके, रादर NO2 प्लस ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है। नाउ अब देखो, माइनस आई का मतलब क्या हुआ? दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओके, माइनस आई का मतलब क्या हुआ? दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर आपका डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ओके, यहाँ पर आपका डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, एंड सॉरी 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 गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर आपका डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा डेल्टा नेगेटिव आएगा, एंड यहाँ पर आपका डेल्टा गलत समझा रहा हूँ मैं। ओके, ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। यस और नो? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ओके, सो ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हटाएगा, यहां से थोड़ा कम हटाएगा, एंड यहां पे सबसे कम हटाएगा। यस और नो? ओके, व्हाट दिस मीन्स इज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज कम होगा, एंड यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज और भी कम होगा। यस और नो? तो अब जो मेरा NO2 प्लस है उसका टेंडेंसी कहाँ पे होगा अटैक करने का? जहां पर कि मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है या जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो अब मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, विच इज वाई पैरा इज मेजर, फॉलोड बाई मेटा, फॉलोड बाई ऑर्थो। इज दिस क्लियर? ओके, so basically NO2 plus or electrophile attacks from attacks at a position, attacks, अच्छा चलो ऐसे देख लो, बता रहा हूँ एक सेकेंड। अटैक्स एट अ पोजिशन या एट द पोजिशन further away, attacks the position further away from NH3 plus। चलो अब इसको ऐसे समझ लो ना, देखो, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा। ओके, सो यू वांट टू पुट इट एज फार अवे एज पॉसिबल, सो अब इसके लिए एज फार अवे एज पॉसिबल क्या होगा? पैरा पोजिशन होगा। ठीक है, देन पैरा के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? देन मेटा आएगा, एंड देन उसके बाद क्या आएगा? और क्या आएगा? इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये वाला आपको याद रखना है, एंड आपको यही डेटा एग्जैक्टली दिया रहेगा। क्या चीज? हाँ चलो ठीक है, आप ऐसे ले लो। ओके, आप इसको ऐसे ले लो ना। ओके, यू कैन ऑल्सो टेक इट लाइक दिस एज वेल। यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा 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 पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है तो ये सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिनिमम है तो ये सबसे कम रिपेल करेगा, और सबसे कम रिपेल करेगा तो यहीं पे आके अटैच होगा। यू कैन डू इट आइदर वे, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट वन। कंप्लीट हो गया सभी का?
All right, this was the first one. Then second one is your fluorination. Okay, आप अगर ध्यान दोगे हमने कहीं पर भी फ्लोरिनेशन जो है वो नहीं किया। हम हर बार या तो फ्लोरिनेशन करते हैं या तो ब्रोमिनेशन करते हैं। इवन आयोडीनेशन इज रेयर। तो फ्लोरिनेशन करने के लिए हम टिपिकली क्या यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड एज Boltzmann. I am not sure of the spelling. Boltzmann reaction. Okay, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। What reaction we have here is, अगर आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है N2 plus Cl minus, okay, N2 plus Cl minus at a very low temperature, okay, at a very low temperature, and temperature भी typically आपको mention दे दिया रहेगा, that is from 0 degree to 5 degree Celsius at a low temperature. This on reacting with BF3HF, BF3HF, okay, gives you N2 plus N2 plus BF4 minus. Now this is important here, okay, this is stable at room temperature, okay, but the moment you heat it up even slightly, okay, अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट अप कर दोगे तो ये आपको देता है यहाँ पे फ्लोरीन। ओके, नोट कर लो। नोट कर लिया? Yes, these are sort of random reactions. नोट कर लिया? Okay, then we will proceed with the next one. अच्छा, वेट करो। The next one is dehydration. Sorry, not dehydration, dehydrogenation. Dehydration का मतलब तो water removal हो गया। Here we are only trying to remove hydrogen. So dehydrogenation with benzene ring attached. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, ओके, ये बेंजीन है बट ये साइक्लोहेक्सेन है। This is benzene, but this is cyclohexane. And if I heat it in the presence of poisoned catalyst, PDC का मतलब क्या होता है? This is poisoned catalyst, okay? And heating का मतलब हमेशा elimination ही होता है. So this makes both the rings aromatic. Okay? Now इसी का एक और भी एग्जाम्पल होता है, that is अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, I have benzene and I have cyclohexane, करेक्ट, नहीं, पीडीसी इज चारकोल, ओके, यहाँ पे इसका मतलब होता है चारकोल। ऑब्वियसली आप चाहते हैं यहाँ पे रोजनबर्ग यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे लिंडलास कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो, बट टिपिकली आपको क्वेश्चन में पीडीसी ही दिया रहता है। सो पीडीसी इज पॉइजन कैटलिस्ट। ना अगर आपके पास ये भी है, एंड इवन इफ यू यूज सेलेनियम एंड हीट, दिस इज सेलेनियम, ओके, तभी भी आपका सेम चीज ही होता है, दैट इज द अदर रिंग ऑल्सो गेट्स aromatized.
ओके, बट रिंग के पास कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो एरोमेटाइज हो जाए। अगर सपोज करो कुछ ऐसा रिंग आपको दिया जाए, ओके, इस पे चाहे मैं सेलेनियम एंड हीटिंग यूज करूं या फिर मैं इसमें पीडीसी यूज करूं, ओके, यहाँ पे मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे मेरा कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, अगर मैं बेंजीन देखूं तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स अटैच्ड हो सकते हैं? ओके, ऑलरेडी 3 बॉन्ड से फॉर्म कर रखा है, तो यहाँ पे मैं एक ही और ग्रुप अटैच कर सकता हूँ, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो कुछ भी और हो। बेसिकली आई कैन फॉर्म ओनली वन अदर बॉन्ड हियर, बट इन दिस केस इफ आई सी, यहाँ पर तो मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। ओके, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए हैं, तो इन दिस केस इसको मैं बेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? समझ नहीं आया? ओके, देखो देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे आई एम डूइंग डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ। Okay, I'm removing hydrogen here. So see, effectively what is happening is in sabhi carbons pe, okay, looking at these 4 carbon atoms, all of those have 2 hydrogen। okay, यहाँ पे अगर कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ। ओके, एंड द एग्जैक्ट सेम थिंग हियर एज वेल, कि यहाँ पे हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, बेंजीन रिंग को मैं कन्वर्ट करने के लिए आई एम ओनली रिमूविंग हाइड्रोजन हियर। ओके, but if I want to convert this ring into benzene ring, okay, चलो मैं एक बार बना लेता हूँ। okay, let's convert this into benzene। तो यानी कि वो कैसा दिखेगा? ओके, कुछ ऐसा दिखेगा ना। बताओ क्या ये वाला कार्बन एटम पॉसिबल है? हाउ मेनी बॉन्ड्स इज दिस कार्बन एटम फॉर्म? ओके, ये तो 5 कार्बन एटम्स, ये तो 5 बॉन्ड्स हो गया, बट कार्बन 5 बॉन्ड से फॉर्म नहीं कर सकता, एंड ये तो मिथाइल है। ठीक है, अगर चलो एक होता, अगर चलो एक मिथाइल होता तब तो हाँ मैं ये चीज कर सकता था। ओके, अगर एक होता तब हाँ मैं ये चीज कर सकता था, बट हियर आई कैन नॉट, बट हियर आई कैन ओनली रिमूव हाइड्रोजन, एंड रिमूविंग हाइड्रोजन डज नॉट गिव मी एन एरोमेटिक कंपाउंड। इज दिस क्लियर नाउ? क्लियर हुआ अभी? ऑलराइट, थर्ड वाला सभी का कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, now let's do the next one। okay, now this is about Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts reaction। ओके, now यहाँ पे आपको एक चीज क्या याद रखना है? ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो Friedel-Crafts रिएक्शन के बारे में क्या याद होगा कि अगर मेरे पास लेट्स से बेंजीन है, बेंजीन पे अगर मैं CH3Cl यूज करूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे AlCl3 यूज करूँ, देन दिस इज गोइंग टू गिव मी टॉलुइन, ऐसा ना। एंड अगर यहीं पे इंस्टेड मेरे पास लेट्स से OH ग्रुप होता ना, OH का डायरेक्टिंग नेचर क्या है बताओ? ऑर्थोपैरा। यानी कि यहाँ पे मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए? यहाँ पे आइडियली एक तो मेरा ऑर्थो क्रेसॉल, क्रेसॉल इज बेसिकली CH3 एंड OH, दिस इज क्रेसॉल, प्लस पैरा क्रेसॉल फॉर्म होना चाहिए, ऐसा ना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरे पास एक माइनस एम ग्रुप है, अगर मेरे पास यहाँ पे NO2 है, इन दैट केस इफ आई यूज CH3Cl, ओके, एंड आई यूज AlCl3, यहाँ पे अब मेरा CH3 जो है वो कहाँ पे अटैच होना चाहिए? ओके, यहाँ पे अब मेरा CH3 जो है वो पहली बात तो मेटा पोजिशन में अटैच होना चाहिए। ओके, नाउ there are two things you have to understand here। okay, the first thing that we have to understand here is कि AlCl3, the first thing that you have to understand here is AlCl3 is a Lewis acid। okay, Lewis acid का मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं अल्यूमिनियम देखूं तो अल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 होते हैं।
क्लोरीन से उसको और कितना मिला, क्लोरीन से उसको और 3 मिला, यानी कि अब इन टोटल अल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट में कितना हुआ, अब इन टोटल अल्यूमिनियम के पास तो 6 हुआ, यानी कि इसका ऑक्टेट जो है वो तो इनकम्प्लीट है। अब अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यानी कि इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इफ इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ लुईस एसिड। चलिए यहां तक आप सभी को समझ में आया क्या? हाँ, अल्यूमिनियम इज नॉट अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अल्यूमिनियम जो है वो सोडियम या पोटेशियम की तरह हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। अल्यूमिनियम जो है वो स्लाइटली कोवेलेंट के साइड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अल्यूमिनियम जो है दैट इज स्लाइटली सिमिलर टू मोर कोवेलेंट कंपाउंड्स rather than ionic compounds. Now, अब देखो what is the problem with Lewis acid is that Lewis acid will have a tendency to react with a Lewis base. Yes or no? Okay, and Lewis base क्या होता है? Lewis base is something which can provide electron pairs. Yes or no? Okay, now अब देखो यहाँ पे इशू क्या है कि अभी तक जब हम फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन करते आ रहे थे हम वहां पे क्या लिखते हैं कि अच्छा RCl प्लस AlCl AlCl3 गिविंग मी R प्लस प्लस AlCl4 माइनस। ओके, इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली RCl है इसको मैं ब्रेक करता हूं टू गिव मी R प्लस प्लस Cl माइनस, एंड Cl माइनस यहाँ पे क्या हुआ, Cl माइनस यहाँ पे लुईस बेस हुआ। देखो आराम से चेक करो, ऐसा होगा। ऐसा होगा। ओके, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट इट इज कि क्लोरीन अकेला लुईस बेस नहीं है। ओके, क्लोरीन इज नॉट द ओनली पार्ट दैट इज अ लुईस बेस हियर। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो भी मेरा लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, एंड यहाँ पर जो अगर ऑक्सीजन की जगह अगर मेरे पास NH2 होता तो वो भी मेरा लुईस बेस हो जाता। Yes or no? So instead of AlCl3 reacting with this compound, AlCl3 can also react with this compound. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, सो यहाँ पर देखो पहला इश्यू क्या है। ओके, if strong Lewis if strong Lewis base groups such as NH2 ब्रैकेट में और such as NH2 or OH are present, then AlCl3 reacts with the plus M group instead of RCl. Okay, now secondly अब आप याद करो हमने एक और चीज डिस्कस किया था, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, राइट? हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर करता है, एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लोअर करता है। ओके, नाउ NO2 हियर इज, बताओ, NO2 हियर इज करेक्ट, इट इज अ माइनस M ग्रुप और इट इज अ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, नाउ अब आपको सेकेंड चीज यहाँ पे क्या याद रखना है कि deactivating, okay, or minus M groups slow the reaction a lot, okay, such that almost no reaction takes place। okay, पहले आप ये नोट कर लो।
ओके यहाँ पे मेरे लिखा है सच एज NH2 और OH। मैं यहाँ पे बाकी के ग्रुप्स भी लिख देता हूँ, सच एज NH2, सच एज NHR, सच एज NR2। ओके OH हम टिपिकली काउंट नहीं करते हैं, बट वो भी आ सकता है। ओके वो भी आ सकता है। ऑब्वियसली NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन OH, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली कम है। ओके इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर इजीली डोनेट कर सकता है। समझ नहीं पाए? चलो ठीक है, पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप पूरा कॉपी कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। कॉपी कर लिया? ओके नाउ व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस इज कि अगर आपके पास एक प्लस एम ग्रुप है, या अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, ओके तो इस केस में मेरा फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकता। एंड अगर आपके पास एक माइनस एम, या अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, या अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, तो भी यहाँ पे आपका फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकता। ओके पहले आप इतना नोट कर लो। अब वैसे स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे क्या क्या हो गया, जैसे आपका NO2 हो गया, जैसे आपका CHO हो गया, जैसे आपका CN हो गया। ओके लिख लो, मैं खाली ये लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला खाली खत्म कर लेता हूँ। लिख लिया? नाउ देखो इन सभी का मतलब क्या है, व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन। सपोज करो अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ओके जिससे कि एक लुईस बेस अटैच्ड है। ओके नाउ अब यहाँ पे मैं अगर RCl एंड AlCl3 यूज करूं, ओके the problem here is that AlCl3 will not react with this, instead it will react with this। okay और अगर ये चीज इसके साथ रिएक्ट कर जाए, तो ये तो कभी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं। और अगर ये कभी इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बना, तो क्या मेरा फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा क्या? ओके सो इफ माय AlCl3 नेवर रिएक्ट्स विद दिस, तब तो मेरा फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन तो कभी होगा नहीं। रिएक्शन तो कुछ ना कुछ होगा, बट फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होगा। ओके नाउ secondly if I have a strong deactivating group, okay if I have a deactivating group, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, वो इस रिंग में रिएक्शन होने से रोक रहा है। वो इस रिंग में रिएक्शन होने से कैसे रोक रहा है? क्योंकि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या एक -m ग्रुप क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ हो रहा है, अगर मैं इस बॉक्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो इस बॉक्स पे चार्ज क्या रह जाएगा? पॉजिटिव रह जाएगा। ओके सो इफ दिस रिंग इज डेल्टा पॉजिटिव, कैन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैच इटसेल्फ टू दिस? ओके तब एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस पे अटैच नहीं हो सकता। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। अगर मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम या ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस हो गया, तो मेरा ये चीज जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके एंड अगर मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, तो इन दैट केस ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। द इलेक्ट्रोफाइल वुड नॉट बी एबल टू रिएक्ट विद दिस। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके सो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हैज अ प्रॉब्लम with a very strong plus m group and it has a problem with a very strong minus m group। ठीक है इसको जो है in between चाहिए। okay it requires something in between। now what do when you face such a question? अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो वैसे केस में देखो आपको क्या करना है। वैसे केस में यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस। ओके वैसे केस में यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ? अच्छा अगर आपको वैसे ये चीज कॉपी करना है, तो आपको कॉपी कर लो। ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, सपोज करो आपको ये एग्जाम्पल दिया जाए NH2, ओके whatever RCl AlCl3। now in this case you need to look at your options। okay let's say if your options are, okay let's say आप एग्जाम 1 दे रहे हो, एंड एग्जाम 1 में आपके ऑप्शंस क्या है? let's say your options are whatever NH2, यहाँ पे R करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ कि इट हैज अ प्रॉब्लम विद अ स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप, यहाँ पे भी FCR नहीं होता है। एंड इट हैज अ प्रॉब्लम विद अ स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप, यहाँ पर भी FCR नहीं होता है। ओके दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर।
Now let's say if your options are, let's say A is this, B is NH2R, C is NH2 यहाँ पे R, and D is, let's say, NHR. Okay, this is exam 1 and exam 2. Okay, same question. exam 2 में आपके options क्या है? कॉपी कर दे रहा हूँ. Okay, and exam 2 में आपके options क्या है? Okay, now so you have to look at your options to decide कि अच्छा अब आपको आंसर क्या मार्क करना चाहिए. अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हो. Okay, now exam 1 में आप क्या आंसर या क्या क्या आंसर मार्क करोगे? Okay, in exam 1 obviously this is an ortho and para directing group. Okay, so here because I do not have any option such as no reaction, तो यहाँ पे मैं इसका नॉर्मल इफेक्ट देखूंगा, दैट इज इसका होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ओके, तो यहाँ पे आप आंसर ए और सी मार्क करके आओगे. लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है नो रिएक्शन, देन इन दैट केस आप ये वाला ऑप्शन ही मार्क करके आओ. सेंस आपको समझ में आ रहा है? ओके, सिमिलरली अगर सपोज करो आपको एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला क्वेश्चन दे दे, ओके, विल कम टू दैट इन जस्ट अ सेकेंड. आप पिछला वाला अगर किसी का बच गया है तो वो कॉपी कर लो. पिछला वाला अगर किसी का बच गया है तो वो कॉपी कर लो. हाँ, मतलब ऑब्वियसली अगर नन दिया हुआ है तो आप नन मार्क करोगे. ओके, नन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप नन मार्क करोगे. यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस. -m strong deactivating, strongly deactivating. ओके, ये वाला क्वेश्चन सभी ने कॉपी कर लिया. Okay, now in the next part, let's say if we have a strongly deactivating group, that is instead of NH2 here, let's say instead of NH2 here, I have NO2. करेक्ट, अगर नन आपके पास ऑप्शन में होगा देन आपको वो वाला ही देखना चाहिए. ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस प्रॉपर्ली. सो लेट्स से ओके, ना अगर आपको ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? करेक्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी आ जाएगा. ओके, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, आप यहाँ पे चाहे तो एक और पॉइंट इसी में नोट कर सकते हो. in presence of strong deactivating groups, deactivating groups, EAS doesn't happen, but nucleophilic substitution takes place easily. ओके, क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. बस आप इस चीज को अभी लिख लो. यहाँ तक आप कॉपी कर लो. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर टुडे. यहाँ तक आपने कॉपी कर लो. ठीक है, सो वी विल स्टॉप राइट हियर फॉर टुडे.